Good morning students. Today topic is Kelvin thermodynamic scale of temperatures. तो इससे पहले हमने पढ़ा था कार्नोट साइकिल्स के रिगार्डिंग। तो इसको बोलते हो केल्विन थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर को आल्सो नोन एज वर्क स्केल। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे इंडिपेंडेंट रहेगा। तो हमने कार्नोट इंजन कंसीडर कर लिया बिटवीन टेम्परेचर θ1 और θ2 के बीच। Q1 क्या की है, उसने हीट एब्जॉर्ब की है फ्रॉम द सोर्स और टेम्परेचर क्या है θ1। Q2 हीट रिजेक्ट की है सिंक एट टेम्परेचर θ2। तो एफिशिएंसी जो होती है आउटपुट बाय इनपुट होती है। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज ए फंक्शंस ऑफ दीज टू टेम्परेचर्स। तो एफिशिएंसी हमने कंसीडर कर दिया फंक्शंस है टू टेम्परेचर्स का θ1 एंड θ2 के। तो एफिशिएंसी आ जाएगी Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। तो आपके पास Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल टू फंक्शंस है एफिशिएंसी θ1 और θ2 के लिए। ये यहाँ पर Q1 बाई Q1 1 आ जाएगा, Q2 बाई Q1। फंक्शंस आपकी राइट हैंड साइड एज इट इज़। इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी 1 माइनस फंक्शंस ऑफ θ1 और θ2। तो Q1 बाई Q2 चेंज कर देंगे रेसिप्रोकल्स। तो इसको अनदर नाम दे दिया हमने फंक्शंस के लिए जो रेसिप्रोकल में कंप्लीट टर्म थे। F जो है कैपिटल F θ1 और θ2 इज़ अनदर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर θ1 और θ2। सिमिलरली अनदर आपने इंजन ले लिया वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर θ2 एंड θ3 और Q2 एंड Q3 रिस्पेक्टिवली क्या है, हीट एब्जॉर्ब है और हीट रिजेक्टेड है। रिजेक्ट आपकी सिंक के द्वारा होगी, जो हीट एब्जॉर्ब की गई है वो सोर्स के द्वारा है। तो Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू F θ2 और θ3। सेकेंड इक्वेशंस आ जाएगी इसको। तो Q2 आपकी हीट रिजेक्टेड है बाई द फर्स्ट इंजन से और सेकंड जब आपने इंजन कंसीडर किया है वहाँ पर वो हीट क्या की गई है, एब्जॉर्ब की गई, हीट एब्जॉर्ब बाय द सेकंड। द टू इंजन्स कपल्ड टुगेदर फॉर्म ए थर्ड इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर θ1 एंड θ3 सो दैट Q1 is the heat absorbed from the source at temperature θ1 and Q3 is the heat rejected to the sink at temperature θ3। तो Q1 बाई Q3 आपके पास आ जाएगा F θ1 θ3 फंक्शंस आज का टेम्परेचर के रिगार्डिंग। इसको थर्ड इक्वेशंस का नाम दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने इक्वेशंस 1 और 2। तो मल्टीप्लाई हमें मिला Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू Q2 बाई Q3 इज इक्वल टू F θ1 θ2 मल्टीप्लाइड बाई F θ2 θ3। तो ये आपका Q2 से Q2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। Q1 बाई Q3 इज इक्वल टू F θ1 θ2 ये आपके पास एज इट इज़। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस का यूज किया आपने तो F θ1 θ3 ये आपके पास राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज़। अगर इसी रिलेशंस को अदर ऑर्डर में लिखना चाहते हो तो F θ1 θ2 क्या है, अनदर फंक्शंस कंसीडर कर लिया, फाई से रिप्रेजेंट कर दिया आपने θ1 डिवाइड बाई फाई θ2। सिमिलरली θ2 और θ3 के लिए, θ1 और θ3 के लिए इस टोटल को नाम दे दिया आपने थर्ड इक्वेशंस। तो जो फाई आपने कंसीडर किया है वो अनदर फंक्शंस है अननोन फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। फाई इज अनदर अननोन फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू F θ1 θ2 इज इक्वल टू फाई θ1 फाई θ2। तो जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में ये रिप्रेजेंट्स कर रहा है रेशो ऑफ 2 केल्विन टेम्परेचर्स का। तो हमने कन्वीनियंस के लिए इसको लिख दिया फाई θ1 इज इक्वल टू टॉर्क 1 से τ1 से बोल दिया। सिमिलरली फाई θ2 को τ2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू फाई θ1 डिवाइड बाई फाई θ2 इज इक्वल टू τ1 बाई τ2। तो एफिशिएंसी क्या आज की Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 इज इक्वल टू τ1 माइनस τ2 डिवाइड बाई τ1 ये आ जाएगी आपके पास। ओके, थैंक यू।